लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉ क्या है कि जो इंसिडेंट रे होगी, मान लो दिस इज द बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडियम्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका μ2 है। ये कोई इंसिडेंट रे आई और ये ऐसे चली गई, ये नॉर्मल है, ये आई है, एंगल आई ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहला लॉ क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, दे लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। अगर हम प्लेन बनाए तो तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। तो पहला लॉ तो ये। सेकंड लॉ क्या है कि जो रेशो है साइन की, साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या होगी μ2 अपॉन μ1। साइन आई अपॉन साइन आर इस जिसमें एंटर की वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का, और अपॉन जिस मीडियम से आ रही है वो। तो ऐसे लर्न करने की बजाय इट्स बेटर, इजी रहता है लर्न करना कि μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। तो जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो इस तरह नहीं बताएंगे, तो लर्न करने का है, बताएंगे इस तरह कि साइन आई अपॉन साइन आर इज μ2 बाय μ1। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। अच्छा, अब इससे अगर हम देखें कि आई, अब मान लो कि म्यू, अब यहां पे क्या है देखो, आर बड़ा है ना, एंगल आर ग्रेटर देन हियर, इन दिस सिचुएशन एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई। आर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ग्रेटर है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, ये एंगल बड़ा है, ये एंगल बड़ा है, तो इसका मतलब साइन आर भी बड़ा हुआ, क्योंकि साइन उसका बड़ा होगा, जो एंगल बड़ा है साइन आर बड़ा है साइन आई से। तो ये इक्वल कब रह पाएगा, ये बड़ा, तो μ1 ग्रेटर 1, μ1 देयरफॉर μ1 ग्रेटर देन μ2। तो यहां पे μ1 ग्रेटर देन μ2 है। तो जब ये होता है इसका मतलब इट मींस ये डेंसर मीडियम है। ये वाला कौन सा हुआ, डेंसर मीडियम, और ये कौन सा हुआ, रेयर। अच्छा, अब क्योंकि μ1 ग्रेटर देन μ2 है, अगर मैं यहां पे डेंसर ले लूं और यहां पे रेयर मीडियम ले लूं, मतलब मैं कर दूं कि μ1 ग्रेटर है μ2 से, यहां रेयर ले लिया मैंने और यहां डेंसर ले लिया, तो μ2 छोटा, μ1 ग्रेटर है ना, अच्छा उल्टा कर दिया, तो μ2 यहां डेंसर ले लिया मैंने, तो μ2 ग्रेटर देन μ1 हो गया। अब इस इक्वेशन से देखो, अगर μ2 ग्रेटर देन μ1 है तो आर, एंगल आर अब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एंगल आर इज लेस देन एंगल आई। एंगल आर लेस देन एंगल आई है, मतलब आई ज्यादा है, आई ज्यादा है तो एंगल आर से, तो फिर ये डायग्राम भी ऐसे नहीं रहेगा, यहां पे तो आर एंगल ज्यादा है। तो जब हमने क्या किया कि इंसिडेंट रे, हमने किया कि ये रेयर ले लिया, ये रेयर है और ये डेंसर है, मतलब μ1 लेस है μ2 से। दिस इंप्लाइज, इस इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि अगर μ1 लेस है तो साइन आई ग्रेटर है साइन आर से, और दिस इंप्लाइज एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। ये एंगल आई था, एंगल आई ग्रेटर देन आर, तो ये कैसे जाएगा, ऐसे, ये आर ये आई है, एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर हो गया, तो क्लोज टू नॉर्मल हो गया ना, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये कितना हो गया। तो जब डेंसर में गई तो एंगल स्मॉल हो जाता है, क्लोज टू नॉर्मल आ जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, जब रेयर से डेंसर जाती है। और जब डेंसर से रेयर गई तो क्या होता है,
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। ये स्नेल्स लॉ से हम बता पाए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो 3 मीडियम है या 4 मीडियम है। मीडियम 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो √3 है, इसका मान लो √2 है, इसका मान लो 2/√3 है। ठीक, अब एक रे गई इसके अंदर, ऐसे रे गई तो ये ऐसे चलेगी। अब ये कैसे जाएगी? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो आई है, ये √3, ये √3 कम है ना, तो टुवर्ड्स ये डेंसर हुआ इसके रिस्पेक्ट में, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, एंगल ज्यादा नहीं होगा, वही दिखा दिया। अच्छा, फिर √2 जो है वो ज्यादा है, √2 भी कम है, √2 भी लेस देन √3 है। पहले ये ज्यादा था, डेंसर से रेयर में गई, अब भी डेंसर से रेयर में गई क्योंकि √3 ज्यादा है, तो फिर ये ऐसे जा तो ये और क्लोज टू हो जाएगा। अच्छा, ये √2, ये 2/√3, 2/√3 कितना होगा? 2/1.7, तो पॉइंट में कुछ आएगा ना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी 1 पॉइंट, कोई भी ज्यादा हो सकता है। तो चलो ऐसे रेंडमली बना देते हैं। एंगल ऑफ एमरजेंस पूछा है, ई बताना है क्या होगा, तो कैसे करेंगे? आई गिवन है, ई बताना है, तो स्नेल्स लॉ लगा देते हैं इसमें और इसमें, तो ये हो गया 2 sin i इज इक्वल टू, ये मान लो θ1 है, तो ये भी θ1 हुआ क्योंकि पैरेलल है, और ये θ1 है, ये मान लो θ2 है, तो ये भी θ2 हुआ, तो यहां से आ गया √3 sin θ1 इज इक्वल टू, क्योंकि ये √3 sin θ1 यहां पर आया, यही चीज अब हमने यहां लगा दी इस पे और इस पे, तो यही चीज हुई √3 sin θ1 इक्वल टू, ये हो गया इसमें कितना, √2 sin θ2, फिर यहां पे और यहां पे लगा दी, तो ये तो यही हुआ, √2 sin θ2 इज इक्वल टू 2/√3 sin e, ये हो गया। अच्छा, अब इसमें ये इक्वल हो गए, इसका मतलब अगर मैं इसको और इसको देखूं तो मैं डायरेक्ट फर्स्ट पे और फोर्थ पे भी लगा सकता था। देखो, फर्स्ट और फोर्थ पे लगाते तो क्या होता, म्यू sin i इज इक्वल टू फोर्थ पे लगा दिया मैंने, 2/√3 sin e, तो फर्स्ट और फोर्थ पे मैं लगा पाया, लेकिन हमने किया प्रोसेस से ही, इससे इस पे लगाया मैंने, फिर इससे इस पे लगाया, इससे इस पे लगाया। जब ऐसा किया तो दिख रहा है कि ये मैं फर्स्ट और फोर्थ पे भी डायरेक्टली लगा सकता था, किसी पे भी लगा सकता हूं, फर्स्ट और थर्ड पे भी लगा सकता था। तो ये ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि ये पैरेलल बाउंड्रीज हैं। अगर ये मीडियम्स को सेपरेट करने वाली बाउंड्रीज पैरेलल ना होती तो θ1 इक्वल टू θ1 ये चीज नहीं आ पाती, ना ये θ2 इक्वल टू θ2 आ पाता। मतलब ये θ1 इसके लिए जो हमने लिखा ये हम यहां नहीं लिख पाते, और यहां पे θ2 होता और ये θ3 होता, तो फिर ये अलग अलग चीजें हो जाती और फर्स्ट और फोर्थ पे हम नहीं लगा पाते। तो पैरेलल बाउंड्रीज जब होती हैं सेपरेटिंग द टू मीडियम, तब हम उसमें फर्स्ट से इनफैक्ट किसी पे भी लगा सकते हैं, फर्स्ट से थर्ड, सेकंड पे तो लगाते ही हैं, थर्ड पे लगा दो, फोर्थ पे लगा दो, और होते तो उन पे भी डायरेक्टली लगा देते, सेकंड का फोर्थ पे लगा दो, किसी का किसी पे लगा सकते हैं। ये देखो, सेकंड का फोर्थ पे लगा दो, तो वो कब लगा सकते हैं? जब बाउंड्रीज जो है सेपरेटिंग द मीडियम आर पैरेलल, बिकॉज उससे फिर एंगल्स जो है ये वाले इक्वल रहते हैं और हम लगा पाते हैं। अब ये तो बात हुई कि लगा पाएंगे। अब मान लो एक पॉइंट नोट करो
कि एक तो ये पॉइंट हो गया कि पैरेलल है तो हम किसी भी मीडियम से किसी पर भी लगा सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये अगर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस मीडियम का, और मान लो ये फोर्थ वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता, तो हमारा आई इक्वल टू ई आ जाता, एंगल आई इक्वल टू एंगल आई ई आ जाता। देखो इससे, क्योंकि यहां 2 है तो यहां पे भी अगर 2 होता तो ये 2 कैंसिल, ई इक्वल टू आई। और अगर आई इक्वल टू ई है तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है। क्यों है पैरेलल? क्योंकि देखो इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, ठीक, और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल मैं यहां भी बना सकता हूं, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया पूरा, यहां से कट के ऐसे आ गया, तो ये देखो ये आई, तो ये पूरा आई, ये भी नॉर्मल से, ये भी आई, और फिर ये भी नॉर्मल से, ये भी ऐसे गया ना, ये रे ऐसे गई, तो ये भी आई, और ये जो रे थी ये भी ऐसे आई, ई बना रहा है, मतलब आई इक्वल टू ई है, तो ये पैरेलल हो जाएंगी ना, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो देयरफॉर रेज आर पैरेलल। ये इसी लाइन को फॉलो नहीं करेगी, लाइन अलग हो जाएगी इसकी, बट दीज आर पैरेलल बिकॉज आई इक्वल टू ई। आई इक्वल टू ई, ये आई कैसे आ रहा है मैंने बता दिया। तो ये पैरेलल कब हो जाएंगी? जब ये दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो सेम है तो ये पैरेलल निकलेंगी। अच्छा, दूसरी चीज क्या थी कि हम ये लगा पा रहे थे बिकॉज पैरेलल बाउंड्रीज थी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है तो फिर ये पैरेलल इंसिडेंस रे और एमरजेंट रे पैरेलल होंगी। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि अगर ये बाउंड्री पैरेलल है तो लगा पाए, अगर मान लो पैरेलल नहीं होती, जैसे प्रिज्म में होता है, प्रिज्म में नहीं लगा सकते ना हम। प्रिज्म में कैसे लगाओगे? प्रिज्म में तो लगा नहीं सकते, क्योंकि ये एंगल जैसे इसमें θ1 और θ1 आ रहे थे इसके अंदर ही, इसी तरह इसके अंदर ही θ2 आ रहे थे इक्वल। यहां पर तो ये R1 है तो ये R2 है, इक्वल थोड़ा है, तो इसलिए हम फिर यहां पे और यहां पर और यहां पर नहीं लगा सकते। बेशक मीडियम सेम होंगे तो मीडियम सेम होने का मतलब तो इसमें था कि वो पैरेलल ही हो गए। अब इसमें तो मीडियम सेम है तब भी ये पैरेलल नहीं है, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई। दूसरा, यहां से और यहां पर लगा भी नहीं सकते क्योंकि ये R1 और नॉट इक्वल टू R2, यहां पर तो इक्वल हो रहे थे। तो जब अब ये बाउंड्री जो थी ये सेपरेटिंग द मीडियम आर नॉट पैरेलल, तो यहां पर इस मीडियम से डायरेक्टली इस मीडियम पे नहीं लगा पाएंगे, स्नेल्स लॉ। अच्छा, तो अब ये पैरेलल इमर्जेंट करेंगे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम है और ये पैरेलल बाउंड्रीज भी थी। अब एक क्वेश्चन करते हैं, मान लो ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब पैरेलल, उसकी बाउंड्रीज होंगी, ये है मान लो ग्लास स्लैब, ठीक है, इसकी थिकनेस मान लो T है। अब ये पैरेलल बाउंड्री है तो ये एक रे मान लो ऐसे गई, फिर ऐसे गई और फिर ऐसे चली गई, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये मान लो एंगल आई है। तो हमने किया था कि भाई डायरेक्टली हम इसको बता सकते हैं एमरजेंट एंगल जो है वो इंसिडेंट एंगल के इक्वल होगा आई, ये हम कर चुके हैं। क्योंकि अगर ट्राई चेक भी करना चाहे तो हम चेक कर सकते हैं, इसको एक्सटीड कर दो, ये पूरा आई, ये भी आई, और ये क्योंकि पैरेलल ये भी आई होगा, एक्सप्लेन कर चुका हूं ना। आई इक्वल टू, जब भी ये मीडियम की ये सेम होंगी तो आई इक्वल टू ई आता है और ये पैरेलल हो जाती है इंसिडेंट और एमरजेंट रे। तो अब ये एमरजेंट एंगल आई के बराबर हो गया। अच्छा, ये ऐसे आई थी रे, ऐसे गई, हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि क्वेश्चन ये है कि इंसिडेंट रे आई पैरेलल ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस T है और ये ऐसे एमर्ज होगी, ये मान लो 1 ही था, एयर में ले रखा है। एयर और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या लेते हैं 1, और बाकी किसी मीडियम का क्या लेंगे, म्यू ग्रेटर देन 1 होता है। अच्छा, अब ये पूछा गया कि ये पैरेलल तो है, इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे पैरेलल है। देखो अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड प्रोड्यूस कर दूं पीछे की तरफ, चलो डार्क ही कर देता हूं, देखने में सही रहेगा, तो ये पैरेलल है दोनों।
हमें पूछा गया है कि ये इनके बीच का डिस्टेंस बताओ, लेटरल डिस्टेंस ये बताओ, ये कितना होगा। सपोज ये एल है तो फाइंड एल इन टर्म्स ऑफ आई म्यू, ये म्यू दे रखा है, म्यू टी, ये बताओ एल बताना है। तो कैसे करेंगे, आई और टी की टर्म्स में ही पूछा है मान लो, तो कैसे करेंगे। तो यहां पर ये आई और टी की तो मैथमेटिकली करना पड़ेगा। अब ये मान लो ये एंगल आई है ना, ये आई है, तो ये पूरा आई हुआ वर्टिकली अपोजिट, और ये कितना हो गया, ये वाला एंगल। अच्छा ये आई तो ये मान लो आर है, ये आर हुआ और ये भी आर हुआ, ये एंगल कितना हुआ आर, पूरा कितना हुआ आई, और ये कितना है आर, तो ये कितना हो जाएगा आई माइनस आर। दिस एंगल इज आई माइनस आर, ये एंगल आई माइनस आर। हमें एल निकालना है, एल क्या है, परपेंडिकुलर डाल देता हूं उस पर, तो यही तो एल है। तो एल किसके इक्वल होगा, मान लो ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये एंगल मुझे, अब ट्राइंगल पी एम क्यू इज राइट एंगल ट्राइंगल, और ये जो पी क्यू एम एंगल क्यू है ये कितना है आई माइनस आर। तो एल कितना हो गया, पी क्यू साइन, एल कितना हो गया पी क्यू साइन आई माइनस आर। साइन आई माइनस आर करेंगे तो एल अपॉन पी क्यू तो आएगा, तो पी क्यू साइन आई माइनस आर इज एल। अब पी क्यू कैसे निकालें, पी क्यू किसके इक्वल है, देखो पी क्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो ये पूरा टी है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये टी है, ये टी है ना, दिस इज टी, और ये एंगल कितना है आर, तो पी क्यू इज टी सीकेंट आर। पी क्यू को लिख देता हूं टी सीकेंट आर। अब क्या रह गया, अब ये आर जो है ये हमको नहीं पता, हमें तो आई की टर्म्स में निकालना है, म्यू की टर्म्स में भी नहीं, हमें तो सिर्फ आई और टी की टर्म्स में निकालना है। तो अब आर को कैसे आई और टी में लिखूं, इसको हम लिखेंगे स्नेल्स लॉ की हेल्प से। स्नेल्स लॉ लगा दो यहां और यहां, स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो म्यू भी दे रखा है तो म्यू की टर्म्स में निकालना है, तो 1 साइन आई इज इक्वल टू, ये म्यू है, म्यू साइन आर, तो आर कितना आ गया 1 बाय म्यू साइन आई, और साइन इनवर्स हुआ इसका, आर कितना हो गया, साइन आर को पहले से लिखो 1 बाय म्यू साइन आई, फिर आर इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय म्यू साइन आई, तो यहां पे पुट कर दो, तो टी सीकेंट आर को लिखो साइन 1 अपॉन म्यू साइन आई, और साइन आई माइनस आर, आर को क्या लिखो, अच्छा ये सीकेंट का एंगल है, साइन इनवर्स है ना, ये सीकेंट का एंगल है, तो इसको नीचे भी लिख सकते हैं टी अपॉन कॉस करके, ये सारी चीज साइन इनवर्स 1 बाय म्यू साइन आई, और ये साइन इनवर्स साइन 1 माइनस आर, आर इज दिस साइन 1 बाय म्यू साइन इनवर्स 1 बाय म्यू साइन आई। तो इस तरह से ये इनवर्स है, तो ऐसे पूरा लिखेंगे, वो कितना टिपिकल हो गया। तो ये लर्न तो नहीं कर सकते, बस हमें डिराइव करना आना चाहिए कि भाई क्या है एल, क्या है, मैथमेटिकली डिराइव करना आना चाहिए। तो एल क्या है भाई, पी क्यू साइन आई माइनस आर है। अच्छा पी क्यू को भी लिखना पड़ेगा, तो टी दे रखा है, ये आर एंगल है, तो टी सीकेंट आर हो गया पी क्यू, बस वही किया है। तो मैथमेटिकली डिराइव करना आना चाहिए, लर्न नहीं कर सकते इतने बड़े एक्सप्रेशन को। तो अब ये एक चीज, हम रिजल्ट हमारा क्या आया कि किसी से किसी पे भी स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, किसी मीडियम से एक और रो करके, अगर पैरेलल है बाउंड्री कंडीशंस, पैरेलल है सेपरेटिंग द मीडियम जो बाउंड्री है, और पैरेलल नहीं है प्रिज्म के केस में नहीं लगा सकते अगर पैरेलल नहीं होगी तो। दूसरी चीज, अगर पहला और ये वाला मीडियम, अच्छा इस पे लगा रहे हैं तो ये वाला और ये वाला मीडियम चेक करेंगे, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम आ गया, जिस पर भी लगा रहे हैं, इस पे लगा रहे हैं, मान लो इसका और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका सेम है, तो क्या होगा आई इक्वल टू ई आ जाएगा। इस पे लगाया तो आई इक्वल टू यहां पे ई जो एंगल होगा वो आ जाएगा। और वो जब ऐसा एंगल इक्वल आ गए तो वो इंसिडेंस और एमरजेंस पैरेलल हो जाएंगे, जैसे पैरेलल ग्लास स्लैब में होती है।